Hello friends, welcome to my YouTube channel Tell Jharkhandi Henos। किनारे बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में हरिदत्त नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गिरजा के साथ रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटा हुआ चूल्हा और खाली अनाज का कोठार उनकी रोज की सच्चाई थी। गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, धरती फट चुकी थी और खेत बंजर पड़े थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसी तंगी और मजबूरी के बीच एक दिन हरिदत्त हिम्मत जुटाकर गांव के जमींदार के घर पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, मालिक, मेरी पत्नी कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाई है। घर में एक दाना तक नहीं बचा है। आप कुछ अन्न दे दीजिए, बदले में मैं आपके खेतों में दिन रात मेहनत कर दूंगा। हरिदत्त की हालत देखकर भी जमींदार का दिल नहीं पसीजा। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ स्वार्थ झलक रहा था और रूखे स्वर में जवाब देने लगा, कब तक उधार लेकर तू अपना और अपनी औरत का पेट भरता रहेगा? अच्छा होगा कि अपना खेत मुझे बेच दे और पैसे लेकर शहर चला जा, वहाँ कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। हरिदत्त ने भारी मन से अपने पुरखों की जमीन जमींदार को बेच दी। हरिदत्त पैसों और गिरजा को साथ लेकर वो शहर आ गया। शहर की ऊंची इमारतों के बीच वो खुद को और भी छोटा महसूस करने लगा। कई दिनों तक भटका, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अंत में उसने बचे हुए पैसों से एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। अब वो सुबह से शाम तक सड़कों पर रिक्शा चलाता और थका हारा घर लौट आता। एक दिन हरिदत्त रिक्शा लेकर शाम तक सवारी का इंतजार करता रहा। सूरज ढल गया, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। खाली पेट और भारी दिल लेकर वो घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे भगवान शिव का एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसने रिक्शा मंदिर के बाहर खड़ा किया और धीरे धीरे भीतर चला गया। हे भोलेनाथ, गांव में भी भूखा रहा, अब शहर में भी वही हालत है। कभी सवारी मिलती है, कभी पूरा दिन खाली चला जाता है। अब तो गांव लौटने का रास्ता भी बंद हो गया है। मैंने खेत बेच दिया, मुझे कोई राह दिखाओ प्रभु, मैं अब और सह नहीं पा रहा। प्रार्थना करके हरिदत्त कुछ हल्का महसूस करने लगा। वो मंदिर से बाहर आया और घर की ओर चल पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज दी। हरिदत्त ने पलटकर देखा, एक बूढ़ा गरीब आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। हरिदत्त रिक्शा लेकर उसके पास पहुंचा। बाबा, क्या आप मुझे ही बुला रहे थे? कहिए, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने धीमी और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे पैरों में अब चलने की ताकत नहीं बची है। हरिदत्त ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया। आज पूरा दिन कोई सवारी नहीं मिली थी, लेकिन शायद यही उसकी आखिरी सवारी थी। उसने नम्रता से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी आज दिन भर कोई सवारी नहीं मिली, आप बैठ जाइए। बूढ़े आदमी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन बेटा, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर हरिदत्त के मन में पल भर को गुस्सा आया। खाली पेट और थकान ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। लगता है आज का दिन ही ऐसा है। चलिए बैठिए। हरिदत्त बूढ़े को उसके घर छोड़कर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। घर पर गिरजा इंतजार कर रही थी। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, इतनी देर हो गई, आज कमाई कैसी रही? कुछ पैसे दो, मैं बाजार से थोड़ा सामान ले आऊं। आज एक भी सवारी नहीं मिली। आज तो लगता है हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। तुम बिस्तर लगा दो, मैं रिक्शा रख कर आता हूँ। जब हरिदत्त बाहर रिक्शे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। अरे, तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। तुमने कहा था आज तुम्हें कोई सवारी नहीं मिली। मुझे लगा तुम भूखे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये ले लो। हरिदत्त ने बहुत मना किया, लेकिन वो आदमी नहीं माना। वो खाना पकड़ा कर चला गया। हरिदत्त अंदर गया और सारी बात गिरजा को बता दी। कोई भला आदमी भगवान के रूप में हमारे लिए भोजन दे गया। इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लो, और अगर वो आदमी फिर मिले तो उसे बिना पैसे लिए छोड़ आना।
दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद गिरजा बोली, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। लगता है सच में ये भगवान का प्रसाद है। आज मैं शिव मंदिर गया था। ऐसा लगता है भोलेनाथ ने उसी आदमी के हाथों ये प्रसाद भेजा है। अगली सुबह हरिदत्त रिक्शा लेकर सड़क पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक अमीर सेठ वहां आया। सेठ ने कहा, भाई, पुराने बाजार चलोगे? जल्दी पहुंचा देना। हाँ सेठ जी, बैठ जाइए, मैं अभी ले चलता हूँ। जैसे ही सेठ बैठने लगा, हरिदत्त ने उसे रोक दिया। माफ करना सेठ जी, ये रिक्शा खाली नहीं है, मैं आपको नहीं ले जा सकता। वो दूसरी दिशा में चल पड़ा और कुछ दूर जाकर बोला, बाबा रुकिए, मैंने आपके लिए सवारी छोड़ दी है। ये वही बूढ़ा आदमी था। हरिदत्त ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। आप बैठ जाइए, पैसों की कोई बात नहीं। रास्ते में हरिदत्त ने पूछा, आप कौन है बाबा? कल रात खाना कहाँ से लाए थे और मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? अचानक वो आदमी मुस्कुराया और भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गया। हरिदत्त दंग रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, तुम भूखे थे फिर भी दया नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा। हरिदत्त रोते हुए बोला, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। जीवन भर मेरी भक्ति करते रहो। मृत्यु के बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोक्ष मिलेगा। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। घर पहुंचने पर हरिदत्त ने देखा कि उसकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। उसने घर में शिव मंदिर बनवाया और दोनों जीवन भर भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहे।